हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग वर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीप लर्नर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्लास 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहा जाता है जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। मान लीजिए थीटा वन एक एंगल है, थीटा टू एक दूसरा एंगल है। अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो थीटा वन और थीटा टू को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। थीटा वन और थीटा टू को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल की बात छोड़ते हैं। मान लीजिए 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम क्या है? 90 डिग्री है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम क्या कहेंगे? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसी तरह 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये दोनों क्या है? ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, बिकॉज इन दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए एक ट्रायंगल हम बना लेंगे। ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब चूंकि एंगल ए बी सी जो हमारा है वो 90 डिग्री है और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो चूंकि एक एंगल 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल का क्या सम होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ये वाला एंगल थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बचा हुआ जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या था? टॉपिक हमें पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दैट इज एंगल ए सी बी और एंगल बी ए सी, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्यों है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? बिकॉज दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है। हमें इन दोनों के अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं और उनकी स्टडी करनी है। तो चलिए दोनों के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे फॉर थीटा, एंगल थीटा के लिए हम निकालेंगे और साथ में हम निकालेंगे फॉर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए भी निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये जो ए बी साइड है ये एक्स, इसका जो लेंथ है वो एक्स है और जो बी सी साइड है इसकी लेंथ वाई है और ये जो हाइपोटेन्यूज है ए सी, इसकी लेंथ मान लेते हैं जेड है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो ए बी अपॉन बी सी ना लिखना पड़े, बार बार एक्स अपॉन वाई लिख के काम चला लेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए आसान पड़ जाएगा। तो चलिए थीटा के लिए पहले निकाल लेते हैं। तो जब मैं इस थीटा एंगल को कंसीडर करूंगा तो थीटा के लिए एक्स क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, एंगल की बगल वाली साइड ये वाई हमारा बेस हो जाएगा और जेड हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो थीटा के लिए चलिए हम लोग सब निकाल लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन जेड। उसी तरह कॉस थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा हमारे लिए हो जाएगा वाई अपॉन जेड हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा x अपॉन वाई हो जाएगा। अब इसके अलावा जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसे भी निकाल लेते हैं, जैसे कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो डायरेक्ट हम z अपॉन एक्स लिख देते हैं। सेक थीटा भी निकाल लेते हैं। सेक थीटा जो होता है वो हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो वो हमारा z अपॉन वाई हो जाएगा। और एट लास्ट कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, तो वो हमारा y अपॉन एक्स हो जाएगा। अब चलिए 90 माइनस थीटा के लिए भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल लेते हैं।
90 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए ये उसके सामने वाली y वाली जो साइड है, ये y हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके बगल वाली साइड x हमारा बेस हो जाएगा और z ही हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो फॉर 90 माइनस थीटा क्या हम देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा पहले निकालते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन जेड। उसी तरह चलिए कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा बेस x और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन जेड। फिर आइए निकाल लेते हैं हम लोग tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा हमारा होगा y अपॉन एक्स, y हमारा परपेंडिकुलर, x हमारा बेस। अब कोसेक 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा का अपोजिट होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा वाई अपॉन जेड है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा जेड अपॉन वाई हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा भी निकाल लेते हैं। सेक 90 माइनस थीटा जो है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा का अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन एक्स। और एट लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा जो कि टैन 90 माइनस थीटा का अपोजिट है, वो हमारा हो जाएगा x अपॉन वाई। तो हमने क्या किया, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा, ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, उनके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल लिए। अब देखिए, अगर मैं जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने थीटा के लिए निकाले और 90 माइनस थीटा के लिए निकाले, अगर मैं उसे डीपली ऑब्जर्व करूं तो जरा ध्यान से देखिए कि साइन थीटा एक्स अपॉन जेड है, कॉस 90 माइनस थीटा भी एक्स अपॉन जेड है, बाकी और कोई नहीं है एक्स अपॉन जेड। ठीक है, तो ये साइन थीटा भी एक्स अपॉन जेड है, कॉस 90 माइनस थीटा भी एक्स अपॉन जेड है। जब दोनों एक्स अपॉन जेड के बराबर हैं तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, क्या है आइए उसे लिख लेते हैं हम लोग, कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। उसी तरह देखिए, कॉस थीटा हमारा वाई अपॉन जेड है और साइन 90 माइनस थीटा भी हमारा वाई अपॉन जेड है। तो यहां से हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए दोनों में 90 माइनस थीटा है, कॉस हमारा बदल जा रहा है साइन में, साइन हमारा बदल जा रहा है कॉस में। उसी तरह और देख लीजिए आप, tan थीटा एक्स अपॉन वाई है, यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा एक्स अपॉन वाई है, तो क्या हो गया, यहाँ से हो गया कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। उसी तरह देखिए cot थीटा वाई अपॉन एक्स है, tan 90 माइनस थीटा भी वाई अपॉन एक्स है, ये दोनों हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले और बन गया, कॉट टैन में चेंज हो जा रहा है और टैन कॉट में चेंज हो जा रहा है। और दो और बच गए, कोसेक थीटा जो हमारा है वो सेक 90 माइनस थीटा के बराबर है। देखिए कोसेक थीटा भी जेड अपॉन एक्स है और सेक 90 माइनस थीटा भी जेड अपॉन एक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और एट लास्ट देखिए सेक थीटा भी जेड अपॉन वाई है, कोसेक 90 माइनस थीटा भी जेड अपॉन वाई है, तो लास्ट फॉर्मूला हमारा बन गया कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारे 6 फॉर्मूलाज हो गए और इन 6 फॉर्मूलाज को मैंने आपको प्रूफ करके भी बाकायदा दिखा दिया। अब आपको देखिए बस 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी 2 बातें याद रखनी है, पहला कि जो हमारा साइन होता है वो कॉस में बदल जाता है, टैन जो होता है हमारा वो कॉट में बदल जाता है, और कोसेक जो हमारा होता है वो हमारा सेक में बदल जाता है। देखिए डबल साइडेड एरो मैंने बनाया है, इसका मतलब साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, कोसेक सेक में बदल जाता है और सेक भी हमारा कोसेक में बदल जाता है। तो पहली आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसको अपने नोट्स में जरूर लिखें। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर देखिए साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो साइन 90 माइनस थीटा साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, ये हमने रूल नंबर 1 में देख लिया। तो सिंपली आप साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे,
कॉस थीटा लिख देंगे। ये बात आप याद रखिए। अब इसी तरह आप 6 के लिए कर लेंगे। इसी तरह मान लीजिए tan का मेरे को करना है, तो हम जानते हैं बस tan किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख देंगे, फिर कॉट थीटा लिख लेंगे। सो जो भी मैंने आपको बातें बताई उसमें पहले आपको ये चीज तो एकदम अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए कि साइन कॉस में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है, और इसका उल्टा होता भी है कि कॉस साइन में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, और सेक हमारा कोसेक में चेंज होता है। और ये जो ऊपर 6 फॉर्मूलाज मैंने लिखाए हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर देने हैं, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज 8.3 इन्हीं 6 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा इसे। इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको करा ली। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस हैं, मैंने लिख रखे हैं। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए जब भी इस टाइप का या फिर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो जो 2 एंगल्स गिवन हो आपको उन दोनों को आप ऐड करके देखिए। 18 है और 72 है। 18 प्लस 72 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो गया तो आप समझ जाइएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सवाल है। और इसमें अभी हमने जो 6 फॉर्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं में से कोई 1-2 फॉर्मूलाज यूज होंगे। ठीक है, वही फॉर्मूलाज यूज होंगे और उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इसे ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। 18 और 72 को मैंने ऐड किया, 90 है। मैं समझ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सवाल है, एक्सरसाइज 8.3 का ये सवाल है, ये मैं समझ गया। अब आपको क्या करना है, या तो साइन 18 डिग्री को बदल दीजिए या फिर कॉस 72 डिग्री को बदल दीजिए, किसी को भी बदल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है ये मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा। ठीक है, पहले तरीके से देखते हैं। मैं पहले साइन 18 चेंज करूंगा, दूसरी बार मैं कॉस 72 चेंज करूंगा। तो देखिए क्या है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए दोनों तरीके से यूज हो सकता है फॉर्मूला। जहां पे आपको दिखेगा कॉस 90 माइनस थीटा वहां पे आप लिख देंगे साइन थीटा। जहां पे आपको दिखेगा साइन थीटा वहां पे इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको 6 फॉर्मूलास याद होने चाहिए और बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं करके, अभी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए साइन 18 अपॉन कॉस 72 है। अब मैंने सोचा है कि ऊपर वाले को बदलूंगा, तो ये साइन थीटा है तो इसे मैं लिख दिया कॉस 90 माइनस, और ये जो थीटा यहाँ पर था 18 डिग्री यहाँ पे था, वही 18 डिग्री मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो थीटा यहाँ पे था वही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो जो थीटा यहाँ पर था 18 डिग्री वही मैंने यहाँ पर ऊपर सब्ट्रैक्ट किया अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब ऊपर जब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, 72 डिग्री। नीचे भी cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री से cos 72 डिग्री कट गया, 1 हमारा आंसर आ गया। कितना ही सिंपल क्वेश्चन था ये। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब साइन 18 को मैंने पिछले मेथड में चेंज किया था, इस मेथड में आइए cos 72 को चेंज करता हूँ। साइन 18 डिग्री ऊपर जैसा लिखा था वैसा ही मैंने लिख दिया, छोड़ दिया उसे। ये है कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने लिख दिया साइन 90 माइनस, और ये जो थीटा यहाँ पर था वही मेरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर हो गया साइन 18 डिग्री पहले से था, नीचे 90 में से 72 गया हमारा, नीचे भी क्या आ गया, साइन 18 डिग्री आ गया। साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री कट गया, 1 हमारा दोबारा आंसर आ गया। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, किसी भी एक मेथड से जिसमें आपको कन्वीनियंस फील हो, आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आइए कर लेते हैं, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, तो इसमें भी आप पहले एंगल को जोड़ के देखिए। 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सवाल है। अब आप या तो कॉस को चेंज कर दीजिए
या तो साइन को चेंज कर दीजिए। चलिए इस बार कॉस को नहीं, साइन को ही चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या गिवन है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा ले सकता हूँ। जो थीटा यहाँ पे लिखा वही सब्ट्रैक्ट होगा, ये नहीं कि आप 48 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला 48। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो थीटा लिखा है साइन थीटा, वही वाला थीटा हमें 90 में से भी सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 90 में से 48 गया, 48 डिग्री बचा। कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, जीरो आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान इसके सवाल होते हैं। आप एक्सरसाइज 8.3 के एक एक क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट पहले आप उसके एक एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप कम से कम 70% क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के सॉल्व कर जाएंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है। 6 फॉर्मूलाज बस मैंने आज आपको कराए, इन 6 फॉर्मूलाज से आपकी पूरी एक्सरसाइज 8.3 हो जाएगी। तो पहले उन फॉर्मूलाज को याद करिए, जो मैंने 2 टेक्निक्स बताई उसे भी याद रखिएगा, और एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को भी ट्राई ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डीप लर्नर्स के साथ। गुड बाय।